हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग एडुसेक इंडिया। सो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी कॉन्सेप्ट थे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके रूट्स या सोल्यूशन क्या होते हैं, उसको रूट्स एंड सोल्यूशन निकालने के फॉर्मूलाज क्या तरीके होते हैं, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, फैक्टर से निकाल सकते हैं। सो इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था, फॉर्मूला भी हम लोगों ने निकाल के देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। सो बिफोर वी डिस्कस सम प्रॉब्लम, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या पूछा जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था कि वो सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या करे कि वो रूट्स या सोल्यूशन ही दे दे और हमको ये बताना हो कि ये रूट्स या सोल्यूशन उस इक्वेशन के हैं या नहीं है, और या फिर रूट्स या सोल्यूशन दे दें, ये कह दे कि हाँ इसके रूट्स या सोल्यूशन ही है इस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। उसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे दे या कुछ वेरिएबल दे दे जिसकी वैल्यू आपको निकालनी हो, ठीक है ना। तो उस चीज तरीके के प्रॉब्लम्स होंगे। तो पहले वाला जो टाइप होता है उसमें आपके क्या होंगे, रूट्स दे दिए जाएंगे। रूट्स दे दिए जाएंगे, रूट्स में से आपको ये बताना होगा कि वो रूट्स उस इक्वेशन के हैं या नहीं है, या उससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स बन सकते हैं जिसमें कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसको हम लोग निकालेंगे वहां से रूट्स देने के बाद से, ठीक है। फिर आप दूसरा प्रॉब्लम है कि अगर हम फैक्टराइजेशन यानी कि रूट्स या सोल्यूशन अगर हमको निकालना होगा तो हम आप उसको फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन से हम उसका रूट्स या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके बाद से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर सोल्यूशन की बात की जाएगी कि आपका रूट से सोल्यूशन निकालिए तो उसको फैक्टराइजेशन से दे देंगे, यानी कि कोई इक्वेशन दे देगा जिससे हमको निकालना होगा उसका रूट या सोल्यूशन, तो हम फैक्टराइजेशन से या फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम बन सकती है, यानी कि एक कोई इक्वेशन दे देगा जिसमें हमको रूट से निकालना होगा या सोल्यूशन निकालना होगा। तो अगर हम उसको उसका फैक्टर कर पाएंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड से, या तो अगर नहीं फैक्टर हो पाएगा तो इजीली तो हम उसको सोल्यूशन फॉर्मूला मेथड से कर लेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नेचर ऑफ जो नेचर ऑफ द रूट रूट क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई दे दिया गया इक्वेशन या फिर हाँ इक्वेशन दे दिया गया और आपको बताना है कि उसके उसका नेचर क्या होगा, रूट के नेचर क्या होंगे। जैसे कि मान लीजिए वो इक्वल होंगे, डिफरेंट होंगे, रियल होंगे, या कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ये सारी चीजें हम लोग नेचर ऑफ रूट के प्रॉब्लम्स में देख लेंगे, ठीक है। फिर कुछ प्रॉब्लम्स बनेंगे जो आपके समझ लीजिए वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे, ठीक है ना। तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे, और इनको हम लोग देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट वाले का रूट्स प्रॉब्लम को देख लेते हैं, ठीक है। रूट्स प्रॉब्लम क्या होते हैं, रूट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं कि इसमें कह रहा है कि सो दैट √2 और -2 √2 आर बोथ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। तो हमको क्या करना है, शो करना है, इसको बताना है कि जो √2 है ये जो, या फिर -2 √2 है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं। तो आपको मैंने बताया है, और फिर से आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपको रूट या सोल्यूशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर ये √2 अगर इसका सोल्यूशन होगा, अगर इसका रूट होगा, तो हम x की वैल्यू में x की जगह पर √2 पुट कर देंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट ये जो इक्वेशन है जीरो के बराबर आ जाएगा। अगर ये जीरो के बराबर आएगा तो इट मीन है कि √2 आपका इसका सोल्यूशन है, और अगर नहीं आएगा तो हमारा इसका मतलब है कि ये जो √2 है आपका इसका सोल्यूशन नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू √2। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो हम x की जगह पे इसको पुट कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि सोल्यूशन का मतलब अगर ये x की वैल्यू है तो हम इसको पुट कर देंगे x की जगह पे, और हमको मिल जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तब हम समझ जाएंगे कि ये हमारा सोल्यूशन है। तो ठीक है, तो हम आपका LHS में पुट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन में पुट करेंगे √2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस √2 हो जाएगा, और फिर इसमें भी √2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। और -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी, नॉट इक्वल टू, ये अभी हमको इसको प्रूव करना है कि इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम आपका √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे -4 दिया ही है। अब ये 2 + 2 4 हो जाएगा, और यहाँ से 4 - 4 जो होगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये आ गया आपका राइट हैंड साइड,
तो ये एक बात समझ में आ गई कि हमारा जो अंडर रूट 2 है वो इसका सोल्यूशन है, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अब बात करते हैं इसकी, यानी कि -2 अंडर रूट 2 की। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। हम पुट कर देंगे आपका x इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 2, ठीक है, -2√2। अब ये हमारी x की वैल्यू, इसको हम अगर पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये इसका सोल्यूशन है, और अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो वैल्यू पुट करते हैं। इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, इस इक्वेशन में हम x की जगह पे -2√2 पुट कर देंगे। तो पुट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा -2 अंडर रूट 2, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका अंडर रूट 2 तो यहाँ पे है ही, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 अंडर रूट 2 से, और यहाँ पे -4 दे रखा है तो ये -4 यहाँ पे है। अब ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हमको सॉल्व करना है, तो इसको देखिए यहाँ पे, अगर ये माइनस है इसका स्क्वायर है तो प्लस में हो जाएगा, और ये आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे माइनस है, और इस माइनस को अगर हम अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बाहर आएगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट 2, और यहाँ पे हो जाएगा -4, ठीक है। यहाँ से 4 टू 8 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। अब यहाँ से देखो ध्यान से, ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएंगे, और ये 2 बाहर है तो 2 टू 4 हो जाएगा, और -4। आप ध्यान से देखो, ये +8 है, -4 ये सब आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और यहाँ से मिल जाएंगे हमको 0। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा RHS। सो यहाँ से हमको मिल गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन दैट कि हमारे ये जो दोनों है 2 और -2 अंडर रूट 2, ये दोनों के दोनों हमारे सोल्यूशन है इस इक्वेशन के x² प्लस अंडर रूट 2x - 4 इज इक्वल टू 0 के, यानी कि ये दोनों के दोनों इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ 2/3 is root of the equation kx² minus x minus 2 is equal to 0, then find the value of k। तो हमको ये पता है कि ये हमारे इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले हमारा रूट ही दे दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर इस रूट को हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी x की जगह हम इसको पुट करेंगे, और उसको पुट करके यहाँ से k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और हमको k की वैल्यू यहाँ से निकाली है। सो दिस इज आवर सेकंड टाइप ऑफ द लाइक दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम की अगर रूट दिया हुआ है और उसमें क्या करना है कि पहले वाला प्रॉब्लम में हम लोग देखा कि रूट दिया हुआ है और उसको प्रूफ करना था कि वो रूट जो है वो सोल्यूशन है कि नहीं है उन इस गिवन इक्वेशन का। लेकिन इस वाले में आपको हमारा ये रूट दे दिया है और हमको यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये सेकंड काइंड का प्रॉब्लम हो जाएगा इस तरीके का। तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे हम तो ध्यान से देखिए इसको। हमारा इक्वेशन है कि x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, सिंस हमारा जो है 2/3 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/3। अब हम x की वैल्यू 2/3 यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा होगा k, और 2/3 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम लिख देंगे k, और यहाँ पे हो जाएगा 4/9 स्क्वायर को अगर 2 टू 4 3 3 9 माइनस 2/3, और यहाँ से माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ से 4k, ठीक है, यहाँ पे 9 एलसीएम ले लेते हैं, और 4k माइनस यहाँ पे होता है 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और माइनस 9 2 जा 18 इज इक्वल टू 0। ये 9 इधर जाएगा तो अपना 0 हो जाएगा, तो हमको मिल गया 4k, और यहाँ पे देखो अगर -6 को -18 के साथ जोड़ेंगे तो हमारा मिल जाएगा -24 और इज इक्वल टू 0। 9 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इसको निकालेंगे 4k इज इक्वल टू हो जाएगा 24 और k इज इक्वल टू हो जाएगा 6, यानी कि हम 4 से 24 को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ k, और आप देख सकते हैं दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेकंड तरीके का प्रॉब्लम है कि जहां पे हमको रूट दिया रहेगा और उसमें कोई एक वैल्यू दे देगा जिसकी वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू हमको निकालनी होगी, यानी कि यहाँ पे k इसका कोफिशिएंट दे दिया था x का, तो हमको k की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। हो सकता था यहाँ पे c की जगह पे k दे देता, तो वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड ऑल, ठीक है।
इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन दिस प्रॉब्लम हमको कह रहा है कि इफ वन, यहाँ पे वन है, इफ वन इज द सोल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन ay square plus ay plus 3 is equal to 0 और y square plus y plus b is equal to 0, then find the value of ab। तो आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे दो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और जो हमारा सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये दिया है वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट a दे रखा है यहाँ पे y स्क्वायर का, और y का कोफिशिएंट, और यहाँ पे आपका वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे जो c की वैल्यू है हमारी उसकी वैल्यू b दे रखी है। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको पता है कि 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन, तो हम 1 इस y की जगह 1 यहाँ पे पुट कर देंगे और इस y की जगह पे 1 यहाँ पे पुट कर देंगे। दोनों इक्वेशन में y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, यहाँ से a आएगा, यहाँ से b आएगा, और दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको a भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप सोल्यूशन देखते हैं इसका। अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे a y स्क्वायर प्लस a y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सिंस 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे पुट y इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा 1 जो है y 1 जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमारे मिल जाएगा a, और इस 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही होगा, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे a, और इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बात समझ आ गई। यहाँ से 1 का स्क्वायर करिए, जो भी करिए, यहाँ से वैल्यू a आएगी, यहाँ भी a आएगा, और प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और आप ध्यान देखो यहाँ से 2a हो जाएगा, ये 2a, और इस 3 को उधर ले जाओगे तो इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ से a जो है, क्योंकि ये प्लस में था तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू माइनस 3/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ इस इक्वेशन का, यानी कि यहाँ से वैल्यू ऑफ बी निकलेगा, तो y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0, और यहाँ से हम देखेंगे 1 प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ से 1 1 2 हो जाएगा, और 2 को उधर ले जाएंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी -2। तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। सो नाउ वी हैव टू फाइंड ab, सो देयरफॉर a b यानी a इनटू b क्या हो जाएगा -3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय -2। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a और b की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ आवर दिस इक्वेशन। हमको इस तरीके के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे करके, जहां से हमको अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल करके उनको मतलब उसको सॉल्व कर देना। ठीक है, सो ये भी आपका रूट्स या सोल्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम है, जिसमें रूट्स या सोल्यूशन पहले दे देता है और उसको हमको उस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम हम देख सकते हैं ध्यान से कि इफ 2 and 3 आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 2n इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ mn। तो आप ध्यान से इस प्रॉब्लम को समझो। इस प्रॉब्लम में हमारे जो है 2 रूट्स या 2 सोल्यूशन दे रखे हैं, तो हमको क्या करना है, पहले हम इस 2 को x की जगह पुट करेंगे तो हमारा एक इक्वेशन बनेगा, फिर इस 3 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा, और उन दोनों इक्वेशन से हम m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो अलग अलग रूट्स दे रखे हैं, 2 and 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो है ये दोनों रूट्स हैं, और हमको m और n की वैल्यू दी हुई है। क्योंकि ये अलग अलग इक्वेशन तो है नहीं, एक ही इक्वेशन में m भी है और एक ही इक्वेशन में n भी है, तो हमको इन दोनों के अलग अलग वैल्यू रूट्स की वैल्यू पुट करके दो इक्वेशन बना लेने और उन दोनों इक्वेशन से m और n की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सो हमारा जो सोल्यूशन होगा, क्या करेंगे, क्योंकि हमारा इस इक्वेशन की अगर बात करें, ये जो 2 है वो इसका सोल्यूशन या इसका रूट है, तो हम इसके x की जगह पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमको यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा, तो हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो यहाँ से 3 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा, m है ही, और यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगी, लाइक मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 2n इज इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो, यहाँ से 2 2 का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 4 करो तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 2 का 4 हो जाएगा, 4m आ जाएगा यहाँ से, और प्लस
2n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको इस वाले यानी कि चूंकि ये माइनस है सबको इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले टर्म को या फिर इसको 12 को उधर ले जाते हैं। 12 को अगर उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, -4m और +2n इज इक्वल टू -12 मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमको मिल गया 4m और चूंकि माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2n और इज इक्वल टू 12। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। फिर इसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 3। और जब हम इसको x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 और 3 का स्क्वायर प्लस -2 और x के बाद 3 पुट करें तो यहाँ पर 3 और m कर देते हैं। ठीक है, और प्लस यहाँ से 2n इज इक्वल टू 0। आप इसको करेंगे तो 3 3 9 और हो जाएगा ये 27 और यहाँ पे -6m और प्लस 2n इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो हमको इस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे तो हमको मिल जाएगा 6m माइनस 2n इज इक्वल टू 27। हमको दो हमारे इक्वेशन मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशन से यानी कि हमारा जो इसको सॉल्व करेंगे, इस 27 को उधर ले जाएंगे तो ये -27 हो जाएगा। दोनों तरफ से माइनस हटाने के लिए हम दोनों से -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। एंड दिस इज आवर इक्वेशन। सो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, m और n की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं, 4m माइनस 2n और इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। और दूसरा है आपका 6m माइनस 2n इज इक्वल टू 27। ठीक है, आप ध्यान से देखो इसको, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 का कोफिशिएंट जो है n का कोफिशिएंट 2 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। क्योंकि ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा 2n। यहाँ से हमारा यहाँ पे -6m है और ये +4m है, तो हमको मिल जाएगा यहाँ से -2m। ठीक है, और यहाँ से जो वैल्यू मिल जाएगी, चूंकि -27 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा -15। ठीक है, आ जाएगा ना, 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो हमारी देखो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारी m की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15/2। ये हो जाएगा m की वैल्यू। अब इसी m की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2 था। इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 और यहाँ m की जगह हम मल्टीप्लाई 15/2 कर देते हैं और -2n इज इक्वल टू 12 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा 30 और -2n इज इक्वल टू आपका 12। इसको ले जाते हैं इधर और इसको ले आते हैं इधर, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या, 30 माइनस 12 और इज इक्वल टू 2n। 30 माइनस 12 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 8 आ जाएगा। 10 में से 2 जाएगा 8 आएगा, यहाँ से आपका 2 में से 1 जाएगा तो ठीक है 18 आ जाएगा। और जब 18 को हम यहाँ से 2n हो जाएगा तो हमारी जो n की यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ से 2 से 18 को करते हैं, 2 9 18, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 9। सो दिस इज आवर सोल्यूशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ m और दिस इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, सो ये हमारा m और n की वैल्यू आ गई एंड दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उन प्रॉब्लम्स को देखा है जिसमें रूट्स दिया रहेगा। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमको रूट्स निकालना होगा तो उसको फैक्टर मेथड से या फॉर्मूला मेथड से रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे देखते रहिए। चैप्टर बाय चैप्टर हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।